नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन दबाइए। तो दोस्तों, आज हो गया 3 जून, कल 4 जून है, यानी 18 लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने वाला है। लेकिन उससे पहले असम के लोगों के लिए एक खुशी का खबर है। देश का प्राइम मिनिस्टर यानी नरेंद्र मोदी जी ने एक IIM असम को एज ए गिफ्ट दिया है। हिमंत बिश्व शर्मा ने उसके बाद ट्वीट किया, सोशल मीडिया में जनता को भी इसका बारे में दिखाया कि देखो, मैंने इसके लिए प्रयास 2023 से करता हुआ आ रहा था, जो फाइनली जाके एक्सेप्ट हुआ। बीइंग एज असमीज मेरे लिए भी ये बहुत बड़ा मोमेंट है, खुशी का मोमेंट है। असम में पहला IIM बनने जा रहा है, इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट का दूसरा। इससे पहले 2007 में शिलोंग में पहला IIM बना था। तो हिमंत बिश्व शर्मा ने इसका ऊपर मोदी जी को थैंक यू कहा। फिर उनका जो प्रयास है, जो लगातार 2023 से अभी तक वो करते हुए आ रहा था, इसको भी शेयर किया। कौन सा लेटर उन्होंने लिखा, जो रिक्वेस्ट किया, फाइनली जाके सक्सेस हुआ। देखो, हिमंत बिश्व शर्मा ऐसे ही आज पूरा देश भर में अगर आप काउंट करोगे 5 मोस्ट जो फेमस पॉलिटिशियन है हमारा देश में, उसमें से एक हिमंत बिश्व शर्मा है। ऐसे ही नहीं बना वो, ये जानते हैं कहाँ क्या पॉलिटिक्स करना चाहिए। थैंक यू उनको भी कहना पड़ेगा, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर है, उनका ये बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने प्रयास किया तब जाके ये हुआ। लेकिन मैं आज वीडियो में आपको ये जरूर दिखाऊंगा, ये IIM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो पहला IIM असम में बनने जा रहा है, ये जिस जगह पर बनने जा रहा है, जैसे ये पलासबाड़ी बोल के जो एरिया है, पलासबाड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी कामरूप डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो जगह है उसका नाम है मरावीटा। तो यहां पर ये IIM बनेगा। लेकिन मैं वीडियो में आपको ये समझाऊंगा कि गुवाहाटी में आने से ये IIM, इसका पॉजिटिव और इसका निगेटिव। तो उसके लिए थोड़ा सा हमें हिमंत बिश्व शर्मा का जो हिस्ट्री है, ये भी थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हिमंत बिश्व शर्मा पहले कांग्रेस में था। उनका जो पॉलिटिकल जो करियर है कांग्रेस से शुरू हुआ था। उसके बाद वो आज बीजेपी में आके असम का चीफ मिनिस्टर बना। लेकिन कहा तो वही जाता है कि हिमंत बिश्व शर्मा कांग्रेस में जिस समय था, ये करप्शन में लिप्त था, और इनका कहना है कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, जिसका कारण CBI ने उसको क्लीन चिट भी दे दिया। कहा तो वही जाता है। मैं असम से बिलोंग करता हूँ, काफ़ी सारा बातें मैंने भी सुना, मैंने भी देखा। आज वो बीजेपी में है, बीजेपी में काम कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है। लेकिन डेवलपमेंट का नाम पर ही काफ़ी सारा ऐसा काम होता है जो लोग देखने का बाद भी उसको अनदेखी कर देता है, जो मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाता हूं। देखो, IIM असम में आया, इसमें कोई निगेटिव इंपैक्ट नहीं है। सही में स्टेट के लिए बहुत बड़ा खबर है। लेकिन सवाल यह है कि IIM असम में जो आया, तो ये गुवाहाटी में क्यों बनने जा रहा है? क्योंकि असम में तो 35 डिस्ट्रिक्ट है, टोटल नंबर 35 डिस्ट्रिक्ट है। इससे पहले हमने देखा था गुवाहाटी एम्स जब बनने जा रहा था, तो असम का लोगों ने, जो नौगांव डिस्ट्रिक्ट का लोग है खास करके, उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था कि गुवाहाटी में ये एम्स नहीं बने, ये नौगांव में बने। जाहिर सी बात है, जहां पर भी इतना बड़ा इंस्टीट्यूट होता है उस जगह का डेवलपमेंट होता है। तो डिमांड वही था, नेशनल हाईवे तक प्रोटेस्ट करके ब्लॉक कर दिया गया था। लेकिन फाइनली गुवाहाटी में बना। गुवाहाटी में एक IIT ऑलरेडी है, तो IIM भी गुवाहाटी में ही आया। ऐसे हिमंत बिश्व शर्मा आज नेशनल लेवल पर टॉप 5 पॉलिटिशियन में से एक पॉलिटिशियन तो बन गया। नेशनलाइज अगर आप काउंट कीजिएगा, हिमंत बिश्व शर्मा का नाम आएगा। लेकिन इसी असम में अगर मैं कहूं कि असम का जो फ्लड का जो प्रॉब्लम है, ये आज तक नेशनल प्रॉब्लम नहीं बना। क्यों नहीं बना? इसी असम का एक पॉलिटिशियन देश भर में इतना बड़ा पॉलिटिशियन बन जाता है, लेकिन असम का इतना बड़ा एक प्रॉब्लम है जो आज तक नेशनलाइज किसी ने नहीं कर पाया। आज भी इसी असम में 11 डिस्ट्रिक्ट में फ्लड का इफेक्ट है, जिसमें 3,50,000 लोगों का जो लाइफ है ये स्टॉप हो चुका है। देखो, पॉलिटिक्स में तो ये सारा कैलकुलेशन उन्हीं लोगों का होता है, हम तो बस देखते हैं, उसका ऊपर ही एनालिसिस करके आपको समझाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, एज ए चीफ मिनिस्टर अगर वो सोचते हैं कि पूरा जो 35 डिस्ट्रिक्ट है इनका विकास हो, इनफैक्ट वो कर भी रहा है, ये कहना गलत होगा कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, बहुत सारा काम हो रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये IIM गुवाहाटी में नहीं होके अगर इस तरह से हम समझ लेता
कि आसाम का एक लोअर पार्ट है, एक अपर पार्ट है, एक मिडिल असम है। अगर उसमें से भी कहीं दूसरा एक डिस्ट्रिक्ट में होता, मानो कि आसाम में डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट भी है, अपर असम में जोरहाट डिस्ट्रिक्ट भी है, शोणितपुर डिस्ट्रिक्ट भी आता है, ब्रह्मपुत्र जो रिवर है उसके उस पार मिडिल ऑफ असम में, इस तरफ नौगांव डिस्ट्रिक्ट आता है। तो एज ए चीफ मिनिस्टर उनको ये सोचना जरूरी होता है ना कि 35 डिस्ट्रिक्ट में से मैं ऐसा डिस्ट्रिक्ट को भी IIM दे देता हूं ताकि वहां पर भी डेवलपमेंट हो। जरूरी है, ये मेरा सोच है, इसीलिए मैं ये वीडियो एनालिसिस करके आपको समझा रहा हूं। उससे क्या होगा, देखो यहां पर एक सवाल ये भी आएगा, देखो गुवाहाटी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेस है, गुवाहाटी में रेलवे कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट में सबसे बढ़िया है। हो सकता है कम्युनिकेशन के लिए ये IIM, IIT या एम्स गुवाहाटी में बनाया जा रहा है, इस बात में मैं सहमत हूं। लेकिन अगर हर बात अगर आप ऐसे ही सोचोगे कि गुवाहाटी में एयरपोर्ट है, गुवाहाटी में रेलवे कनेक्टिविटी है, तो इसका आसपास में हम डेवलपमेंट करें, बाकी डिस्ट्रिक्ट को नहीं करें, तब तो वो हमेशा की तरह वो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। मेरा मानना है अगर ये IIM मिडिल ऑफ असम यानी नौगांव या तेजपुर या अपर असम की तरफ जोरहाट या डिब्रूगढ़ में होता तो हर किसी को जोड़ता। इसमें मैं टेक्निकली भी आपको समझाता हूं। देखो नॉर्थ ईस्ट का पहला IIM शिलोंग में है। गुवाहाटी एयरपोर्ट से शिलोंग लगभग 130 किलोमीटर है अप्रोक्स, राइट। और ये IIM अभी जो गुवाहाटी में बनने जा रहा है, ये गुवाहाटी एयरपोर्ट से लगभग 25 या 26 किलोमीटर का डिस्टेंस पर है, 30 किलोमीटर मान के चलो। तो इन द सेंस अब 160 किलोमीटर के अंदर नॉर्थ ईस्ट में 2 IIM है। बाकी नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट है अपर असम की तरफ, अगर ये IIM आप वहां पर एस्टेब्लिश करता, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, हर किसी को कनेक्ट हो जाता। और असम का अगर मिडिल पार्ट ऑफ असम में ये IIM बनता तो क्या होता, असम में लोगों का जो कम्युनिकेशन है ये बराबर होता। ऐसा नहीं है, पलासबाड़ी जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये IIM बनने जा रहा है, गुवाहाटी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जो नेशनल हाईवे है ये बहुत अच्छा है, नहीं है आज भी 2 लेन वाला है, ऊपर से डिवाइडर भी नहीं है। आप दिन में गाड़ी चला के जाओगे ना, दिन में चलाने के लिए आपको डर लगता है कि सामने एक गाड़ी आता है तो आपको रुकना पड़ता है, रात तो दूर की बात है, दिक्कत है। रेलवे कनेक्टिविटी इतना सही नहीं है वहां पर, फिर भी IIM वहीं पे बन रहा है, उसका पीछे भी एक क्रोनोलॉजी है, वो मैं थोड़ी देर बाद आपको समझाता हूँ। ऐसे गुवाहाटी जो है, जो ग्रेटर गुवाहाटी है या कामरूप मेट्रो जिसको कहते हैं, ये इतना बड़ा भी नहीं है। अगर इसमें आपको डे बाय डे डेवलपमेंट करना है, अब इतना नहीं कर पाओगी, एक टाइम के बाद ये लिमिट हो जाएगा। इसीलिए इसको एक्सटेंड करता हुआ दिखाई दे रहा है। हेमंत बिश्व शर्मा खुद उसको एक्सटेंड कर रहा है। गुवाहाटी हाईकोर्ट गुवाहाटी का नॉर्थ पार्ट में शिफ्ट हो रहा है, यानी नॉर्थ गुवाहाटी। गुवाहाटी का सबसे बिजी मार्केट जिसको कहा जाता है फैंसी बाजार, वो खुद नॉर्थ गुवाहाटी शिफ्ट हो रहा है। हालांकि देखो इसमें जो मैं कहता हूं ना डेवलपमेंट हिमंत बिश्व शर्मा ने किया, ये भी मैं आपको समझा देता हूं। गुवाहाटी में नॉर्थ गुवाहाटी को कनेक्ट करने के लिए पहले एक ही ब्रिज था, उसके बाद दूसरा ब्रिज बना, सरायघाट ब्रिज पहले था, उसके बाद न्यू ब्रह्मपुत्र ब्रिज बना। लेकिन हिमंत बिश्व शर्मा ने ही गुवाहाटी टू उत्तर गुवाहाटी यानी नॉर्थ गुवाहाटी दोनों को कनेक्ट करने के लिए विदिन 10 किलोमीटर के अंदर और एक ब्रिज बना दिया। दैट मीन्स इन्होंने ये काम किया, इन्होंने ये चीज देखा अगर वहां हाईकोर्ट चला जाएगा, वहां फैंसी बाजार जैसा मार्केट चला जाएगा, लोगों का कम्युनिकेशन के लिए और एक ब्रिज का जरूरत है, जिसका कारण आज वो ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो गया। कहा तो जाता है अगस्त या सितंबर महीने में उसका इनॉग्रेशन हो जाएगा, क्योंकि उससे जो गुवाहाटी एम्स है उसका भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगा। सरायघाट ब्रिज से घूम के आने से, ये नया ब्रिज का थ्रू जाने से आपको जल्दी मिलेगा। ये क्लियर का डेवलपमेंट है। और गुवाहाटी का अंदर में भी उन्होंने काफी सारा काम किया, इनफैक्ट एंटायर आसाम में किया। ऐसा नहीं है कि हिमंत बिश्व शर्मा ने डेवलपमेंट नहीं किया, बहुत किया भाई, ये कहना गलत होगा। डेवलपमेंट किया तभी तो आज आसाम के लोग उसको मामा कहते हैं, प्यार से मामा कहते हैं, गुस्से से नहीं, क्योंकि इन्होंने दिया, गरीब को दिया, डेवलपमेंट दिया, नौकरी दिया। लेकिन उसका पीछे जो क्रोनोलॉजी है, जो मैंने आपको कहा, ये IIM को लेके मैं समझाता हूं। इसका ऐसा है, जो पलासबाड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है असम विधानसभा का, वहां का जो MLA है इसका नाम है हेमांग ठाकुरिया। देखो मैं इसका पुष्टिकरण आपको नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको कनेक्ट करके दिखा रहा हूं। हो सकता है इसी का कारण ये IIM गुवाहाटी जो है वहां बनने जा रहा है। हेमांग ठाकुरिया वो व्यक्ति है
जो पॉलिटिक्स ज्वाइन करने से पहले या आज भी उनका एक खुद का मैनेजमेंट कॉलेज चलता है जिसका नाम है ISBM। ये गुवाहाटी उजान बाजार जो एरिया है वहां पर है। तो आप देखो, एक खुद आदमी अंडर डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का अंदर मैनेजमेंट कॉलेज वो चला रहा है ISBM का नाम पर, और उसी आदमी का कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी पलासबाड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उस MLA ने IIM ला के दिया। दैट मीन्स पॉलिटिकली ये एक बहुत बड़ा गेन है उसके लिए। यही होता है पॉलिटिक्स, मॉडर्न पॉलिटिक्स। देखो यहाँ पर और एक सवाल फिर खड़ा हो जाएगा। ऐसा है, ये जो MLA है हेमंत ठाकुरिया, ये एक मैनेजमेंट कॉलेज ऑलरेडी चला रहा है डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का अंदर, डायरेक्ट नहीं, ठीक है, एफिलिएटेड है। वो MLA है आज बीजेपी का। 2021 में उन्होंने वहां से चुनाव लड़ा, वो जीता। आज उन्हीं का जय जयकार तो वहां पर डेफिनेटली होगा। और इसका एक साइड ये भी है, चीफ मिनिस्टर का जो वाइफ है, इनका भी अपना एक स्कूल है जो इंटरनेशनल बोर्ड का अंदर इसका साइड एग्जाम वगैरह होता है, एजुकेशन सिस्टम उसी का थ्रू दिया जाता है। तो ये जो कनेक्शन है, इसीलिए लोग सोशल मीडिया में जितना खुशी है IIM असम में आ रहा है, इसको लेके कोई दुखी नहीं है। मैं भी नहीं हूं, कोई भी नहीं है। लेकिन गुवाहाटी में क्यों आ रहा है? लोग इस हिसाब से बोल रहे हैं कि हाँ, आपका जो वाइफ है चीफ मिनिस्टर का ऑलरेडी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल के बैठा है स्कूल का नाम पर, फिर इसमें भी आपका MLA है, उसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो चला रहा है उसी का कॉन्स्टिट्यूशन। काफी सारा लोग इस टाइप का बातें बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बात गलत भी नहीं है। इसीलिए मैंने कहा 35 डिस्ट्रिक्ट में आपने वही कॉन्स्टिट्यूएंसी क्यों चुना? असम में 126 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 14 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अब ये क्या है दत्त, आप खुद ही कनेक्ट कर लो, मुझे तो समझ में आ गया है, या मैं जो समझ रहा हूँ ये गलत है। लेकिन जो भी है, आफ्टर ऑल IIM असम में आ रहा है, असम के लिए सही में खुशी की बात है, असम के लोगों के लिए ये सही में अच्छा बात है। खास करके उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो लोग हैं उनके लिए भी खुशी की बात है, डेवलपमेंट होगा। मेरा कहने का मतलब वही था कि दूसरा डिस्ट्रिक्ट में होने से भी इतने अच्छा होता जहां आज वहां हो रहा है। लेकिन मैं चाहता था कि गुवाहाटी नहीं होकर दूसरा एक डिस्ट्रिक्ट में होता तो वहां भी उतना ही डेवलपमेंट होता जितना इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में होगा। यही बेसिकली मेरा पॉइंट था। आफ्टर ऑल वही है कि जो डेवलपमेंट हो रहा है सही है और आगे भी होना चाहिए। हाँ, इसको थोड़ा पॉलिटिकल एंगल से ज़्यादा सही मायने में सही जगह पर हो जाए। देखो, जहाँ पर आ गया तो आ गया, वहाँ पर भी डेवलपमेंट होगा, सही है, आगे हो सकता है और IIM आ जाए। देखो, हिमंत बिश्व शर्मा को भली भांति जानता हूँ, इनफैक्ट आज पूरा देश जानता है, समझता है, बड़ा पॉलिटिशियन है, जानता है कौन सा तीर कहाँ मारना चाहिए। हो सकता है वो कल का दिन में असम में एक दूसरा IIM ला के डिब्रूगढ़ में ला दे, तेजपुर में बिठा दे, ये भी हो सकता है, कर सकता है। इनका पास समर्थ है, इनका पास उतनी ताकत है। सही टाइम पर सही तीर मारना इनसे कोई सीखे, क्योंकि ये वही आदमी है जो कांग्रेस में था, वही नरेंद्र मोदी को गाली देता था। आज वही आदमी उसी बीजेपी पार्टी में असम का चीफ मिनिस्टर है और उसी नरेंद्र मोदी का नाम पर, डेवलपमेंट का नाम पर वो वोट मांग रहा है। आप देखो कितना स्मार्ट आदमी है। देखो, पॉलिटिक्स में ये सब तो चलता रहता है। सुबह किसी ने किसी को गाली दिया तो शाम तक वो हो सकता है उसका साथ एक ही टेबल में वो डिनर कर रहा होगा। ये चलता है पॉलिटिक्स में। लेकिन इसमें बात हुई है कि ये क्या खुद को बचाने का है या आगे बढ़ाने का है या पावर का भूखा है, ये भी समझना जरूरी है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप आपका ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।